हेलो शिक्षक साथी, नमस्कार। मैथ्स एकेडमी में एक बार फिर सभी का स्वागत है। अब बाइनोमियल थ्योरम का एक वीडियो हमने बना दिया है। अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया था और बढ़िया क्वेश्चन लिया गया था। और इसमें जो बचा हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज इस वीडियो में हम बता करके उसको कंप्लीट करेंगे। हर टॉपिक का मात्र 2 वीडियो बनाएंगे और जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकेगा मैं उसको अटेम्प्ट करूँगा और एक टाइप का एक क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आप लोग को बता दिया जाए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x पावर n। तो देखिए यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 प्लस x इंटू क्या लिखा है 1 माइनस x पावर n। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक तरीका ये है कि आप पहले इसको एक्सपेंड कर लीजिए। इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लीजिए। करना हो तो कर ही लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्या आएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो NC0 माइनस NC1 x हो जाएगा प्लस NC2 x स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। तो फिर क्या आएगा -1 के पावर n NCn और x पावर n आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आप सॉल्व करें तो इस तरह हो जाएगा। अदरवाइज क्या करेंगे, बिना एक्सपेंड किए हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। बिना एक्सपेंड किए कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको आप देखिए। तो देखिए इसका पहले आप क्या करेंगे, आप जनरल टर्म लिख लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, जनरल टर्म देख लीजिए। एक बार अगर समझ में आ गया तो सब आने लगेगा। जनरल टर्म क्या होगा इसका, NCR आएगा और माइनस x पावर क्या हो जाएगा r आ जाएगा, है ना। r+1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NCR माइनस x पावर क्या हो जाएगा r। इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 की पावर r NCR और x पावर r। अब हमें क्या करना है, ये जनरल टर्म है, इसी से पूरा इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अगर समेशन लिख दें, अगर इसको समेशन लिख दें -1 की पावर r NCR x पावर r इक्वल 0 to n, इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें तो यही आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें देखिए हमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स। हमें पहले क्या करना होगा, 1 को मल्टीप्लाई करना होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x पावर n ढूंढना है। x पावर n ढूंढने के लिए r की जगह पर क्या होना चाहिए, n आना चाहिए, तभी x पावर n आएगा। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा, और यहाँ x पावर r हमें लाना है x पावर n। तो r की जगह क्या कर देंगे, पुट r इक्वल n। तो क्या बन जाएगा, -1 की पावर r की यहाँ क्या करेंगे, n पुट कर रहे हैं तो n NCn, और यहाँ क्या होगा x पावर n हो जाएगा। अगला आप समझिए, अब हमें x से मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या करना है, x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ r की जगह क्या होना चाहिए, r की जगह हम पुट कर दें n-1। क्यों हमें x पावर n लाना है, x पावर n लाना है। तो r की जगह पर हम n-1 पुट कर दें तो क्या आएगा, -1 की पावर n-1 NCn-1 r की पावर n-1। और जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, x पावर n-1। x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, x पावर n बन जाएगा, x पावर क्या हो जाएगा, n बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा, -1 की पावर n-1 NCn-1 और इंटू x पावर n-1, इसके जस्ट पहले वाला टर्म। तो यहाँ देखिए जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर n यहाँ आ रहा है, तो ये बनेगा कोएफिशिएंट। कौन सा बनेगा, -1 की पावर NCn। अगर समझ में आ रहा तो आप इससे समझिए, ये हो जाएगा। देखो -1 की पावर n NCn आ गया। फिर x से जब मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आएगा, NC0 x आएगा, NC1 x स्क्वायर। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या है, n-1 है, तो क्या आएगा, x पावर n हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला बन जाएगा। ये क्या है, -1 की पावर n-1 NCn। चाहे आप एक्सपेंड करके सॉल्व करें, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करें, जैसे आपको समझ में आ रहा है। मैं दोनों तरीके से बता दिया हूँ। अगर ये समझ में आ जाता है तो बहुत जल्दी से आ जाएगा, नहीं एक्सपेंड कौन करेगा। ठीक है ना। चलो अब x पावर कोएफिशिएंट क्या आएगा, x पावर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n क्या होगा, क्या है, -1 की पावर n NCn प्लस -1 की पावर n-1 NCn-1। अब थोड़ा समझिएगा बात को, आप बात को समझिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, ये 4 में कोई ना कोई एक आना चाहिए। तो n ये तो आने कोई चांस नहीं दिया है, क्योंकि n-1 पावर में है। चलिए यहाँ इन तीनों में कोई एक होगा। तो आप इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए।
आप इसको लिख सकते हो -1 की पावर n, एन सी एन की वैल्यू क्या होती है, एन सी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसको लिख सकते हो -1 की पावर n, एन सी एन -1 की वैल्यू क्या आएगी, एन सी एन -1 की वैल्यू क्या आएगी, n आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा NCR का फॉर्मूला अप्लाई करके, है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये समझ में आ जाना चाहिए इतना। अब यहाँ देखो, हाँ n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिख दिए आप, ये कैसे आप लिख दिए, तो देखो लिखने का तरीका है, आप चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, -1 के पावर n-1 इंटू -1 कर दिए और यहाँ माइनस लगा दिए, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या लिखा है, -1 की पावर n-1। अब देखिए इस चीज को, आप देखो ये कैसे लिख दिए, इस चीज को ये लिखा गया। अब देखिए ये कैसे लिखा गया, तो माइनस, यहाँ -1 की पावर क्या, 1, और पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, n-1 + 1, 1 कैंसिल, n आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना अब सिंपली, इतना सिंपल है कि हम इसको दोबारा अब नहीं बताएंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। -1 की पावर n कॉमन ले लीजिए, ये क्या बन लेगा, 1 - n। कौन सा ऑप्शन सही बताइए, 1 - n, -1 की पावर n, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/7 होल द पावर क्या 21, द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इज इतना। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म, मतलब इसको एक्सपैंड करें, किसको, 5 पावर 1/3 और 2 पावर 1/7 पावर 21, इसको आप एक्सपैंड करिए। ऐसे कितने टर्म आएंगे पता है, 22 टर्म होंगे। कितने टर्म से 22 टर्म आएंगे। तो 22 टर्म में हमें वो टर्म देखना है जो रेशनलाइज हो, जो रेशनल टर्म्स हो। उन रेशनल टर्म्स का सम क्या होगा, उन रेशनल टर्म्स का सम क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में कोई एक होगा, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, इस तो भाई 22 टर्म तक लिखते लिखते तो आधा 1 घंटा बीत जाएगा, है ना। हमें तो 2 मिनट में क्वेश्चन करना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आप इसका जनरल टर्म लिख लीजिए। क्या लिखेंगे इसको, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या होगा बताओगे, क्या आएगा, 21 CR 5 पावर 1/3 पावर 21 माइनस R और 2 पावर 1/7 पावर R। ये फॉर्मूला होता है NCR, x पावर n माइनस R इंटू a पावर R। तो क्या आएगा 21 CR 5 पावर 21 माइनस R/3 और ये क्या आएगा 2 की पावर R/7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना है, ये रेशनल टर्म्स कब बनेगा, रेशनल टर्म्स कब बनेगा, जब 5 का जो पावर है, 5 का जो पावर है इंटीजर हो और जो 2 का पावर दिया हुआ है यहाँ पर, 2 का जो पावर है वो भी इंटीजर होना चाहिए, वो भी इंटीजर होना चाहिए। तभी ये क्या बनेगा, रेशनल टर्म्स बनेगा। याद रखना कि अगर ये इंटीजर हो और ये इंटीजर हो तभी ये रेशनल टर्म्स बनेगा, अदरवाइज रेशनल टर्म नहीं बनेगा, ठीक है ना। बात समझना, रेशनल टर्म मतलब क्या होता है, जो p/q फॉर्म में होता है ना, और p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, ये समझ में आ रहा ना, इंटीजर होना चाहिए। तो अब इसका मतलब कि हमें इंटीजर ढूंढना होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ये इंटीजर, पहले हम R/7 के बारे में बात करें। तो ये बताइए R की कौन सी वैल्यू हमें कहाँ तक ले जाना है, 22 टर्म तक ले जाना है ना, सॉरी 22 टर्म तक ले जाना है, लेकिन पावर कितना है 21 है। अब यहाँ देखिए R की वैल्यू कौन कौन से रखें कि ये रेशनल दे दे, सॉरी ये क्या देते हैं, इंटीजर देते। R/7 R की वैल्यू क्या क्या रखा जाए कि इंटीजर हो जाए, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, है ना। तो R की वैल्यू हम क्या रखते हैं, एक बार R की वैल्यू रख देते हैं 0। जब 0 रखेंगे तो 0/7 क्या आएगा, 0 इंटीजर हो गया। R की वैल्यू हम क्या रखते हैं 7। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर 1 2 3 4 5 6 रखिए, तो अरे भाई रख दो ना, रखो। 5/7 इंटीजर आ रहा है क्या, 2/7 इंटीजर आ रहा है क्या, नहीं 7 आया, यानी कि 7 का मल्टीपल ही इंटीजर देगा। 7 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 21 पावर तक जाना है लेकर के, है ना, ये हो जाएगा। और बीच में कोई भी नंबर अगर रखेंगे तो R/7 इंटीजर नहीं आएगा। तो इसके लिए R/7 क्या हो रहा है, इंटीजर हो रहा है। अब देखिए
अब हमें चेक करना होगा कि इसमें कौन सी वैल्यू है जो ये भी इंटीजर दे, 5 का पावर भी इंटीजर दे। हमें तो भाई आर कॉमन वैल्यू देखना होगा आर का। तो आइए चेक करते हैं, 21 माइनस आर को चेक करते हैं। 21 माइनस आर बाई 3, अगर हम आर की वैल्यू 0 रखें, अगर हम आर की वैल्यू क्या रखें, 0 रखें, तो 21 माइनस 0 अपॉन 3 इक्वल 7, यानी कि इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। अच्छा, आर की वैल्यू 7 रख दो, तो 21 माइनस 7 अपॉन 3, तो क्या आएगा, नॉट इंटीजर। ये क्या होगा, नॉट इंटीजर, इसको नहीं लेंगे। आर की वैल्यू ले लीजिए 14, 21 माइनस 14 अपॉन 3, क्या आएगा, 7/3, नॉट इंटीजर, ये भी नॉट इंटीजर आ रहा है। आर की वैल्यू 21 ले लीजिए, 21 ले तो 21 माइनस 21 अपॉन 3 इक्वल क्या होगा, 0, इंटीजर। यानी कि आर की वैल्यू कौन सा, इसमें दो टर्म होंगे 22 टर्म में, 21 पावर है तो कितने टर्म होगा, 22 टर्म में 2 टर्म रेशनल होगा। कौन कौन सा होगा, एक ये वाला होगा जब आर इक्वल 0 रखा जाएगा, और जब आर इक्वल 21 रखा जाएगा। बात समझे नहीं समझे, 2 टर्म क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसको, इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग, है ना। ये सब चीजें वहां पर नहीं लिखना है क्योंकि ऑप्शन में है, और जब रिटर्न में होगा तो आप लोग बताइएगा, तो हम रिटर्न का भी बना देंगे। बाकी अगर समझ में आ गया तो आप अपने से लिख भी सकते हो। अब यहाँ देखिए, तो आर की वैल्यू क्या क्या है, आर की वैल्यू आई 0, और आर की वैल्यू क्या हुई 21। तो आर इक्वल जब 0 रखोगे तो 21 C0, 5 पावर 21 माइनस 0/3, आर 2 की पावर क्या होगा, 0/7, प्लस आर इक्वल 21 रख दीजिए, तो 21C 21, 5 की पावर 21 माइनस 21 अपॉन 3, और 2 की पावर क्या आ जाएगा, 21/7, ठीक है ना। तो 21C0 की वैल्यू क्या आएगी, 1, और ये आएगा 5 3 7 21, 5 पावर क्या होगा 7, ये क्या आएगा 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये किस क्या आएगा 1, और ये क्या आएगा 1, और ये क्या आएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा। तो 5 पावर 7, 5 पावर 7 प्लस क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, 5 25, 5 125, 5 625, और 625 5 3125, 3125 गुणे 25 कर देंगे, है ना। 25 5 चलिए 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 5 1 6, 5 3 15, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 1 2, और 2 3 6, क्या होगा 5 2 6 5 11, 5 2 7 1 8, 6 1 7, 7 हो, क्या आएगा बेटा, 78 125 प्लस 8, ठीक है ना। अब देखे ना 78 125 ये लगा दो, ऐसा नहीं है, 8 5 13, 2 1 3, 78 133, कौन सा ऑप्शन सही है, 78 133 ऑप्शन ये सही है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन पर आइए, देखते हैं क्या कह रहे हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2009 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x पावर 2008 1 प्लस x प्लस स्क्वायर पावर 2007 इज गिवन बाय, यानी कि हमें क्या करना है इसके एक्सपेंशन में हमें x पावर 2009 का गुणांक निकालना है। तो आइए बात करते हैं, चलिए क्या लिखा है भाई, 1 माइनस एक्स पावर क्या है 2008, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्या लिखा 2007। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन हमने बताया है, कल के भी वीडियो में बताया था, लेकिन थोड़ा सा बताया था। क्या बताया था इसमें, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स पावर 2007, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2007। नहीं इसको तो लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई, गुणा करने में घातें जुड़ जाती है ना, पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये और ये हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर यहाँ देखें तो 1 माइनस एक्स
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगा 2007। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और ये जानते हो कि इसका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब 1 का क्यूब 1 होगा और बी क्यूब एक्स क्यूब पावर क्या हो जाएगा 2007। अब देखिए चाहो तो इसका एक्सपैंड करो और चाहे तो अभी इसे जस्ट पहला क्वेश्चन जो बताया था वो वाला करना है। यहाँ से आप क्या करेंगे जनरल टर्म लिख लीजिए, सिंपल तरीका, हम तो यही लिखे भैया, जनरल टर्म लिखो, सिंपल तरीका है। ये क्या आएगा 2007 सी आर और माइनस एक्स क्यूब पावर क्या हो जाएगा आर, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको -1 की पावर आर 2007 सी आर एक्स पावर क्या होगा 3r। अब हम 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक्सपैंड कर दो, वही चीज हमने बताया था पहला क्वेश्चन। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म रहेगा और इसमें x पावर 3r है, हमें क्या निकालना है x पावर 2009, तो 3r की जगह क्या होना चाहिए 3, भाई 1 से गुणा करोगे तो यही रहेगा, तो 3r की जगह क्या होगा 2009, तो r की वैल्यू क्या आएगी 2009/3, तो 3 6 18 2 20, 3 6 18 2 3 9 27, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो r की वैल्यू क्या होगा याद रखना, r हमेशा क्या होगा नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो r की वैल्यू यहाँ क्या इंटीजर नहीं आ रही है, यानी कि 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x पावर 2009 नहीं आएगा, x पावर 2009 इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब चलिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3r + 1 हो जाएगा, और 3r + 1 की जगह क्या होना चाहिए 2009 होना चाहिए, बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो 3r + 1 की जगह पर 2000 जब 9 लिखेंगे तो ये क्या आएगा 3r इक्वल क्या आएगा 2008, r की वैल्यू क्या 2008/3, तो 3 6 18 2 20, 3 6 18 नहीं गए, यानी कि r का वैल्यू क्या होगा नॉट इंटीजर, नॉट पॉजिटिव इंटीजर, है ना। r की वैल्यू क्या होना चाहिए NCR क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ r दोनों केस में नहीं मिल पा रहा है ना, दोनों केस में। इसका मतलब जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, जब इसको एक्सपैंड करके और इससे 1 से और x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2009 नहीं आएगा, x पावर 2009 नहीं आएगा, इसका मतलब इसका गुणांक क्या होगा 0 होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आता कमेंट करिए, हम इसको और बढ़िया तरीके से कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2 टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है इसी तरह, तो वहां पर भी बताएंगे, और इस वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे और उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो पहले देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है गिवन यहाँ गिवन है, क्या गिवन है बोलो, गिवन है 1 + x पावर n इक्वल क्या लिखा है C0 + C1x, C0 मतलब NC0, C1 मतलब NC1 है ना, ये हो गया, C2x² Cn x पावर n। थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें प्रूफ क्या करना है, C0 + 2C1, यहाँ C0 लाना है, यहाँ 2C1 है, यहाँ 3C2 है, यहाँ n+1 है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले यहाँ क्या करना है, यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय x इन बोथ साइड्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x × 1 + x पावर क्या हो जाएगा n। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा, C0x C1x² C2x³ और यहाँ क्या हो जाएगा Cn x पावर n+1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो ये क्या करेंगे इसको जब डिफरेंशिएट करोगे C0 बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो C0 और x² क्या होगा 2x, तो क्या होगा 2C1x, ऐसे क्या आएगा 3x², तो 3C2x²,
इसका क्या आएगा n प्लस वन सी एन एक्स पावर क्या होगा n। बात समझे नहीं समझे? डेरिवेटिव कर दिया है, आप एक लाइन अगर चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ क्या आएगा इसका आएगा x, चेन रूल लगा दीजिए, तो आएगा n इंटू वन प्लस एक्स पावर n माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन आ जाएगा, और क्या आएगा ये वन प्लस एक्स पावर n, और बाकी ये वाला, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे x नहीं है, x नहीं है तो हमें x को हटाने के लिए क्या कर देंगे, पुट कर दीजिए x इक्वल वन। एक्स इक्वल जब वन पुट करोगे ये वन हो जाएगा, ये वन तो वन प्लस वन टू, तो n इंटू टू के पावर n माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा टू के पावर n इक्वल क्या हो जाएगा सी जीरो प्लस टू सी वन प्लस थ्री सी टू प्लस डॉट 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 n प्लस वन सी एन, ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ टू के पावर n माइनस वन कॉमन ले लीजिए, ये क्या बन जाएगा n प्लस टू आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? या अरे इतना ही लिखा है कॉमन है, n इंटू टू के पावर n माइनस वन और टू के पावर n, ये हो गया n इंटू टू पावर टू पावर। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या है डी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसी तरह और है, वहां पर इंटीग्रेट करेंगे, कैसे देखते हैं सुनो। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जैसे पहले वाला बताया था x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट किए थे। अब इस वाले में क्या करना है थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करेंगे क्या गिवन है वन प्लस एक्स पावर n इक्वल सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर और प्लस डॉट 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 सी एन एक्स पावर n, है ना ये। अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई क्यों अभी बताता हूँ, मल्टीप्लाई बाई एक्स इन बोथ साइड्स। वहां देखिए टू से मल्टीप्लाई किया गया था, फिर यहाँ क्या टू डिवाइड हो रहा है, थ्री डिवाइड हो रहा है, फोर डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ देखिए x से मल्टीप्लाई करते हैं वन एक्स प्लस एक्स पावर n, और यहाँ क्या आएगा सी जीरो एक्स हो जाएगा और सी वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी टू एक्स क्यूब हो जाएगा और सी एन एक्स पावर n प्लस वन हो जाएगा। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाना है आपको जीरो टू वन। भाई वन रखने पर ही आएगा, तो वन रखेंगे तो सी जी भाई इसको पहले इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स क्यूब बाई थ्री, देखो बनने लगा बाई टू बाई थ्री। अब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कब हटेगा, जब एक्स की जगह पर वन हो जाए, वन रखेंगे ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा बोलो हट जाएगा एक्स, आ गया बस खत्म हो गया, इसकी कहानी समाप्त। इंटीग्रेट कर दिए जीरो टू वन एक्स वन प्लस एक्स पावर एन, या क्या होगा जीरो टू वन सी जीरो एक्स सी वन एक्स स्क्वायर सी टू एक्स क्यूब प्लस सी एन एक्स पावर एन प्लस वन, ठीक है ना, ये हो गया। बाकी ये यहाँ पर डी एक्स लग गया। अब यहाँ क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करें सी जीरो एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू वन सी वन एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो टू वन सी टू एक्स पावर फोर बाई फोर जीरो टू वन सी एन एक्स पावर क्या आ जाएगा ये एन प्लस टू अपान एन प्लस टू इंटू जीरो टू वन। ये समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेशन करना आता है डॉट डॉट। अब यहाँ क्या आ जाएगा इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो अगर ये समझते हो आप लोग डिफरेंट इंटीग्रल पढ़े होंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा करके सी जीरो बाई टू आ जाएगा, इधर सी वन बाई थ्री आ जाएगा, इधर सी टू बाई फोर आ जाएगा प्लस डॉट डॉट यहाँ आ जाएगा सी एन बाई एन प्लस टू, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर अब इसको सॉल्व करिए, अब वन प्लस एक्स पावर एन है ना, तो ध्यान देना, एक पता चला कि पूरी मेहनत खराब हो जाए। अब इसको बाई पार्ट करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा, कैसे, यहाँ वन प्लस एक्स को टी लेट कर लो, यहाँ से क्या आएगा डी एस इक्वल डी टी, है ना, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी माइनस वन, यहाँ रख दीजिए, तो क्या रखेंगे जीरो टू क्या हुआ टी माइनस वन और वन प्लस एक्स को टी मान लिए, आसान हो गया।
और डी से यहाँ क्या करेंगे dt। याद रखना ये x की लिमिट है, ये t में कन्वर्ट हो गया, तो t की लिमिट में कन्वर्ट करना होगा, तो t में बनाना होगा। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू जब लोअर लिमिट 0 रखोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी 1, और x की जो अपर लिमिट 1 है 1 यहाँ रखोगे तो t की अपर लिमिट क्या आएगी 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, अगर इसको एक लाइन और लिख लेते हैं 1 to 2 t के पावर n प्लस 1 माइनस t के पावर n dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या आएगा t के पावर n प्लस 2 अपान n प्लस 2 1 to 2 माइनस t के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 1 to 2, है ना, ये हो गया। और इसको नोट कर लीजिएगा, तो मिटा दे रहे हैं इसको, है ना, ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए इसको क्या आएगा, अपर लिमिट है तो क्या आएगा 2 के पावर क्या आ जाएगा n प्लस 2, ठीक है साहब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या आएगा अपान n प्लस 2 माइनस 1 की पावर क्या होगा n प्लस 2 अपान n प्लस 2, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये ठीक है साहब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक हो गया। माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 के पावर क्या होगा n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 2 अपान n प्लस 2 और माइनस 2 की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और ये 1 की पावर चाहे जितना करो बने रहेगा, माइनस 1 अपान n प्लस 2 और ये क्या होगा प्लस 1 अपान n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ अगर चाहो तो 2 के पावर n प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा 2 अपान n प्लस 2 माइनस 1 अपान n प्लस 1, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए 1 अपान n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉल्व करने का अपना अपना तरीका है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2 के पावर n प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, जैसे कैसे हो जाएगा तो क्या आएगा 2n प्लस 2 हो जाएगा और माइनस n प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस n माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ सॉल्व कर लीजिए n प्लस 1 और n प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ n प्लस 2 आ जाएगा माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो 2 के पावर n प्लस 1 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n आ जाएगा n अपान n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, और ये क्या आएगा n से n कैंसिल 1 अपान n प्लस 1 और n प्लस 2। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा, साथ एलसीएम क्या होगा सेम होगा, तो इसको लिख सकते हो n इंटू 2 के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 2 n प्लस 1, कौन सा आपसे सही है, ये है आपका n इंटू 2 पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपान n प्लस 2 n प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताइए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए जो सिंपल क्वेश्चन है वो सब लोग लगा लेंगे, जो सिंपल क्वेश्चन है चाहे आप बैठेंगे चाहे अगला कोई बैठेगा वो सॉल्व कर ले जाएगा, ठीक है ना। अब हम उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आप लोग जहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, है ना, और या तो ये क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर ले जाएंगे। जो सिंपल क्वेश्चन है मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, भले वो आपके पेपर में आए। भाई देखिए अब चाहे जो जितना भी कोई भी थोड़ा सा भी पढ़ के जाए, जैसे भी पढ़ के जाए, 50 से 60 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएगा, 50 से 55 क्वेश्चन तो आराम से बन जाता है। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रगल करना है उस 15-20 क्वेश्चनों में, कि उस 15-20 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे कि हम क्या हो जाए वहां पर क्वालिफाइड हो जाए, है ना। तो जो क्वेश्चन आसान है या इसमें आसान होंगे, आसान मतलब जो वो निकालना क्या कहते हैं, अगर r माइनस 1 टर्म और r टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है तो r की वैल्यू निकालिए, n की वैल्यू निकालिए, हाँ तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप भी सॉल्व कर ले जाएंगे, अगला भी सॉल्व कर ले जाएगा जो अगला भी बैठा होगा, ठीक है ना। तो हमें तो आपको वो देखना है कि अभी कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, जैसे इस तरह क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो रियली में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो ऐसे ही बनेंगे या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन था लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया,
बस इतना ही क्वेश्चन लेकर के क्या आज बाइनोमियल थ्योरम आज समाप्त होता है। कल एक नए टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, अपने आप को देखिए कि हमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।